देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कह रहा है सह अभाज्य का मस होता है ना। तो सह अभाज्य का जो मस होता है इसमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या कहते किसको है सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं बताइए। जिस दो संख्याओं का HCF जो है कितना हो, 1 हो। मतलब दो संख्या का HCF क्या, HCF अगर आपका 1 होगा तो वह दोनों संख्या क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है करा सह अभाज्य संख्या का मस होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका 1 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 आपका क्या कह रहा है, करा यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस 19 है तो लसक क्या होगा, है ना। 21 में पूछा हुआ है। तो देखिए आपको हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एक सूत्र बताए थे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है LCM गुने HCF होता है। तो इसमें 2166 आपका गुणनफल दो संख्याओं का दिया हुआ है 2166, और मसा कितना दिया हुआ है 19। आपका मसा जो है 19 दिया हुआ है और दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2166 दिया हुआ है ना। और LCM आपसे पूछ रहा है ना। तो LCM को x मान लिए तो HCF इधर आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो बट्टा में इसको लाइएगा तो कुछ भी पूछेगा तो इससे बन जाएगा। देखिए 19 में जब आप भाग देंगे 2166 में, तो एक मर्तबा में 19 लगेगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, 26, फिर एक मर्तबा में लगेगा 19, माइनस करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और एक में से 0, 76। 19 को 19 19 चौक 76, 19 चौक 76, तो 114 नहीं है। तो 114 मर्तबा में यह क्या कट जाएगा, है ना। तो किस ऑप्शन में है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है ना। 23 में कह रहा है यदि a बराबर आपका दिया हुआ कोष्ठ में 2 के घात 3 गुने 3 गुने 5 कोष्ठ बंद, और b बराबर दिया हुआ है 2 के घात 4 गुने 5 गुने 7, तब लस AB होगा। लस क्या है, AB होगा। लस उसका क्या होगा, है ना। लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न में जो कह रहा है उसमें आपका a बराबर भी दिया हुआ है और b बराबर भी दिया हुआ है ना। ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है LCM निकालना है। तो LCM में क्या करते हैं, उस संख्या में जितना भी संख्या कॉमन आया रहता है सबको एक बार लिख देते हैं और उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो देखिए पहले तो देखिए यहाँ 2 के घात 3 दिया हुआ है ना, गुने 3 गुने 5 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 के घात 4, गुने दिया हुआ है आपका 5 गुने 7, ऐसा दिया हुआ है। इसका LCM निकालना है तो कॉमन वाला को एक ही बार लिखते हैं, दोनों में जो रहता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं रहता है सबको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है 2 के घात 3 है और 2 के घात कितना है 4, तो 2 का घात 3, तो 1 2 3 गो 2 हो जाएगा, और नीचे में कितना है 2 का घात 4 है
तो 4 गो 2 होगा, है ना। तो हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल कर रहे हैं, बाकी आप जब बनाइएगा तो आसान हो जाएगा। तो कॉमन इसमें एगो ये ले लेंगे, एक ही बार ये लेंगे और एक ही बार ये लेंगे, 3 गो तो कॉमन है। तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 गो 2 तो आपको लेना पड़ेगा, कॉमन वाला को एक ही बार लेते हैं। इसका कॉमन तो नहीं है ना, तो 1 2 तो यह भी आएगा, जो कॉमन नहीं रहता है वो भी आता है। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए 3 है तो इसमें 3 है नहीं, तो 3 आ जाएगा। देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें है, तो एक ही बार 5 लेंगे, तो यहाँ 5 ले लेंगे। अब 7 इसमें नहीं है तो 7 एक बार ले लेंगे। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह था कि जब बहुपद दिया रहे और उसका एलसीएम निकालना रहे और आधार समान हो, बेस जब समान हो, तो सबसे अधिकतम घात वाले संख्या को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का घात कितना दिया हुआ है 3 और 2 का घात कितना दिया हुआ है 4। तो दोनों का आधार क्या है, समान है, समान है कि नहीं। जब दोनों आधार समान है तो सबसे अधिकतम घात किसका है 4 का। तो डायरेक्ट हम 2 का घात 4 हम लिख देते तब भी चलता, इतना करने की ज़रूरत नहीं था, हम आपको केवल समझाए हैं। तो 2 का घात कितना लिख देते 4। तो देखिए यहाँ पे एक कम 2 लिखे हैं, है ना, 4 गो 2 होगा, है ना, ये हो जाता। तो हम इसके जगह पे 2 का घात डायरेक्ट 4 लिख देते, बाकी आ जाता। तो चलिए गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 को 32 16 48। अब 48 में गुना कीजिए 5 से, तो गुने 5, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 5 चौका 20 4 24। 240 में अब कैसे गुना करेंगे, यहाँ पे 4 आया है तो 4 नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए 7 ना, तो 4 लिखा गया था गलती से। तो यहाँ पे 7 गुना में 7 आ जाएगा। तो 7 से 0 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 7 चौका 28 हासिल 2 और 7 दूना 14 और 2 16। तो 1680 जो है ऑप्शन नंबर किस में है आपका, ए नंबर ऑप्शन में आपका 1680 डी में। तो सॉरी डी में जो है 1680 है, तो यह आंसर हो जाएगा। तो हमें इतना आपको सिखाने के लिए टाइम लगा है, आप माइंड में कैलकुलेशन इसको करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कह रहा है यदि m एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, है ना। तो जब n एक क्या है घनात्मक पूर्णांक है, यहाँ समझिएगा बात को। देखिए एक आप नंबर लाइन पे संख्या जब दर्शाते हैं तो यहाँ पे बीच में आप मान लिया जाए कि 0 देते हैं, तो इधर जो देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह प्लस का रहता है, और इधर 1 2 माइनस का 3 और फिर माइनस का 4। डॉट डॉट इधर अधिक आ सकता है, जितना आना चाहे उतना, है ना, और इधर भी आ सकता है। तो देखिए इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं, यह कहते हैं घनात्मक पूर्णांक, है ना। और इसको जो कहते हैं क्या कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ऐसा तो आप जानते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। तो आपको कह रहा है 24 में कि यदि m एक घनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब है m जो होगा 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होगा, इधर वाला कोई संख्या नहीं होगा, जो हमें पता नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए ऑप्शन पे आइए, डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो कह रहा है घनात्मक पूर्णांक हो तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो क्या होगा विषम पूर्णांक का, तो विषम पूर्णांक कह रहा है तो कोई भी सम संख्या में जब हम गुना करते हैं किसी भी संख्या से, तो वह संख्या कैसा प्राप्त होता है सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4m
और +2। तो 4 एक सम संख्या है और सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा और फिर सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही रहेगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि विषम आपका पूछ रहा है। कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में आपका दिया हुआ है 4m प्लस कितना दिया हुआ है 4। तो यह भी सम संख्या है और सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या होगा और फिर सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो समय संख्या आएगा। सी नंबर ऑप्शन में देखेंगे, कह रहा है 4m प्लस का 1। तो यहाँ पे देखिए 4m यहाँ भी सम संख्या है, तो सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? सम संख्या। लेकिन सम संख्या में विषम संख्या से अगर गुना करते हैं, सॉरी जोड़ेंगे, तो वह संख्या सम संख्या क्या बदल जाएगा? विषम संख्या में। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए दूसरा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, करा निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है ना? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, है ना। तो आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से आप देखिए कौन सा जो है आपका एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है। तो देखिए 27 जो है, ऑप्शन नंबर ए में जो 27 आपका दिया हुआ है, यह 1 और 27 के अलावा तो पहले ही 3 से कट जाएगा, 3 नमा 27। तो ये तो होगा नहीं, 9 से भी कटेगा, है ना। इसको बात छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका 35, है ना। तो ये 5 से भी कट जाएगा, 5 7 35 और 7 से भी कटेगा, तो इसका ही बात छोड़िए। एक और खुद से कटना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं, आपका दिया हुआ है 13। तो 13 किसी और संख्या से कटता है? नहीं, एक से कटेगा और या तो खुद अपने आप 13 से कटेगा। तो ऑप्शन तो यही हो जाएगा। डी को भी चेक कर लेते हैं, 56। तो 56 किसी से कटता है कि नहीं? 56 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो एक मरतबे में 4 इकाई 4, है ना, माइनस करेंगे 1 आएगा 16, 4 चौका 16, तो 14 चौका 56 हुआ कि नहीं? तो 14 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4 से 14 मरतबे में, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी संख्या जो है रूट में दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? रूट से बाहर करेंगे। अगर रूट से बाहर हो जाता है तो सही है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में रूट के अंदर में कितना दिया हुआ है? 17। तो 17 जो है आपका रूट से बाहर होगा नहीं। कोई दो ऐसे गुणनखंड में ये टूट रहा है समान गुणनखंड में? तो नहीं टूट रहा है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब रूट से बाहर वही संख्या होगा जो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो यही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बी में आप चेक कर लीजिए, बी में आपका दिया हुआ है √100। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है किसका? 10 का स्क्वायर, है ना। तो आप जब 10 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 100। तो एगो 10 बाहर निकल जाएगा तो रूट खत्म। चलिए सी नंबर ऑप्शन में देखिए, रूट के अंदर में कितना दिया हुआ है? 4। तो 2 गुने 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। चलिए इसे अभी नहीं होगा। डी में देखिए, कह रहा है 16 प्लस √25। एक रूट में 16 दिया हुआ है, फिर प्लस रूट के अंदर में 25 दिया है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, और इसको जब आप तोड़ेंगे तो 5 25 और जोड़ दीजिएगा तो 5 4 क्या हो जाएगा? 9।
तो यह भी रूट से बाहर हो गया, सभी रूट से बाहर हो गया। केवल यही जो है 17 जो है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो 17 जो है ऑप्शन 17 जो है आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है ना। तो 2 का घात आपसे पूछ रहा है कितना है, अभाज्य गुणनखंड करना है ना। तो जैसे देखिए 144 को कह रहा है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो 144 को तोड़ना है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, x के अलावा। तो जब आप 144 को तोड़ेंगे तो कैसे, 2 से तोड़ेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, फिर 2 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है 2 का घात, है ना, 2 का घातांक कितना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 2 का घात कितना है, 4 गुने 3 का घात कितना है, 2। तो केवल आपसे 2 का घात पूछ रहा है, तो 2 का घात यहाँ पे कितना है, 4। तो किस ऑप्शन में 4 है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए रूट से बाहर संख्या होना चाहिए, रूट के अंदर में जो भी संख्या होगा वह कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में जो दिया हुआ है रूट के अंदर में 1/144 है ना, तो यही आपको लग रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 का जब तोड़ेंगे 1 गुने 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे हम इसको 1 गुने 1 कर सकते हैं, 11 गुने 11 करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो देखिए एक जोड़ा ऊपर से इसको बाहर कर दीजिए, एक जोड़ा को इसको बाहर कर दीजिए, तो 1/11 जो है इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, और P/Q के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं, और Q बराबर जो है आपका 0 नहीं है ना। तो यह एक कैसा संख्या हो जाएगा, यही एक जो है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया, है ना। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है बी में कितना दिया हुआ है, रूट के अंदर में कितना दिया हुआ है 50/100। तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है 10 का, लेकिन 50 किसी का है, यहाँ बी नंबर ऑप्शन में कितना है, 500 है। चलिए यहाँ पे 500 है, तो 500 जो है यह किसका है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो आप देखिए पूर्ण वर्ग संख्या शायद आपका नहीं है किसी भी संख्या का। क्लियर, तो यह भी नहीं होगा। 32 सी में आपका दिया हुआ है, रूट के अंदर में कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट 32 दिया हुआ है ना। तो यह 32 किसी का होता है नहीं, यह भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 32 भी नहीं होगा। और डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो 5 + √5 दिया हुआ है। तो यह तो मान लीजिए कि बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन √5 के अंदर में जो दिया हुआ है वह भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या फिर से आपसे पूछ दिया है ना। तो चलिए ऑप्शन आप लोग केवल बोलते रहिए, ऑप्शन बोलिए। ए में क्या दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। यह किसी भी संख्या से दूसरे कोई और संख्या से कटता है कि नहीं। चलिए पहले ऑप्शन बोल लीजिए। बी में क्या है, 213, सी में 41 और डी में
501 है ना। तो यह देखिए, यह जो है कोई एक के अलावा और कोई संख्या से 91 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ, कट रहा है? नहीं। तो यह जो संख्या है आपका 13 से कट रहा है, 13 सते 91, तो यह संख्या तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, होगा। 213 देखिए 3 से कट रहा है, 3 सते 21, 3 इकाई 3 है ना, तो यह भी आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 41 किसी संख्या में आ रहा है, 41 जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, है ना, अपने अलावा किसी और संख्या से यह कटने वाला नहीं है। तो यह संख्या कैसा हो जाएगा? अभाज्य संख्या। 501 जो है कैसे कट रहा है? 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3 है ना, यह माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2 0 3 छक 18, माइनस होगा कितना बचेगा? 2 और 1 3 सते 21 है ना, यह माइनस करेंगे तो कट जाएगा। 167 बार में 501 कट जा रहा है ना, तो यह भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 41 जो है आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 क्या कह रहा है? देखिए 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो ऐसे क्वेश्चन को पिछले क्लास में हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे कि नहीं? तो चलिए इसको हम करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है ना। तो एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है शांत दशमलव प्रसार। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं? तो कोई भी संख्या जो दिया रहता है परिमेय संख्या, वह P/Q के रूप में दिया रहता है। जब हर को जो हम इसको कहते हैं हर और ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ठीक है। तो हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर को जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड में या तो 2 हो या केवल 5 हो, या तो 2 हो या केवल 5 हो या केवल दोनों हो सकता है। और इसका घात जो है कुछ भी हो सकता है, कितना बार भी रिपीट हो सकता है। कहने का मतलब जब कोई परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 2 होगा, केवल या तो 2 भी हो सकता है या केवल 5 भी होगा, या 2 और 5 दोनों हो सकता है, या 2 के घात कुछ भी हो सकता है और 5 के घात कुछ भी हो सकता है। मतलब कई बार 2 हो सकता है और कई बार 5 भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो वैसे संख्या को क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। अगर 2 और 5 के अलावा हर का अभाज्य गुणनखंड किया और कोई भी एक संख्या आ गया तो वह कैसा संख्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार संख्या आपका कहलाने वाला है। तो देखिए आपका दिया हुआ है 50। सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया हुआ है? 23 बटा आपका दिया हुआ है 50। तो 50 का गुणनखंड कीजिएगा, तोड़िएगा, तो देखिए तोड़ते हैं 50 को तो 2 से टूटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से 50 25। तो यह देखिए इसका जो गुणनखंड आया है 2 गुने 5 गुने 5, तो 2 और 5 आया है। तो ये कैसा संख्या है? यह कैसा परिमेय संख्या है? शांत दशमलव प्रसार संख्या है ना। तो और आपका होना क्या चाहिए? अशांत। तो अशांत आपसे पूछ रहा है 39 बटा 243, 39 बटा 200 कितना? 43। तो 243 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है ना, हर का, है ना। इसको हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए यहाँ 2 से लगेगा नहीं तो 3 से लगा, 3 अठे 24 और 3 इकाई 3, तो 3 से लग गया। इसका मतलब है 2 और 5 के अलावा किसी संख्या से लग गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। यही जो संख्या है कैसा संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। आगे चेक करना चाहते हैं तो चेक कीजिए, नहीं चेक करना चाहते तो नहीं। मेरा उद्देश्य था आपको कॉन्सेप्ट सिखलाना कि जो भी संख्या होगा उस संख्या का हर का आवाज गुणनखंड करेंगे, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या 2 के घात कुछ होगा या 5 के घात कुछ होगा या दोनों होगा। अगर ऐसा है तो यह जो संख्या बन करके तैयार होगा वह कैसा संख्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या इसके बीच में प्रवेश कर जाए तो वह संख्या कैसा कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो पता चल गया बी नंबर ऑप्शन जो है आपका अशांत दशमलव प्रसार है। क्लियर।